लगन चार्ट में हम केतु महादशा को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 11th हाउस के लिए बात कर रहे हैं। मान लेते हैं आपके लगन चार्ट के 11th हाउस में केतु स्थित हैं और ऐसे में आपको 7 वर्ष की केतु की अगर महादशा आ जाए तो कौन कौन से मेजर चेंजेस आपको केतु अपनी दशा में दिखा सकते हैं। देखिए 11th हाउस का केतु है तो ऐसा नहीं है कि केतु आपको धन नहीं प्रदान करेंगे या आपकी इनकम को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ऐसा केतु है तो व्यक्ति उस धन को यूज नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली व्यक्ति पैसा कमा लेता है लेकिन वो खुद उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता और अक्सर जातक अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने, अपनी धन संबंधी स्थितियों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो अल्टरनेटिव्स ढूंढता है। इस प्रकार का केतु धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी महादशा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको डिटेच कर देता है पैसे से, तो आपकी अपेक्षाएं कम होती जाती हैं केतु की महादशा आगे बढ़ने के साथ साथ। इसलिए आप एक समय बाद ये देखेंगे केतु की महादशा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अगर केतु धनु राशि में है, अगर यहाँ पे वो लियो साइन में बैठा है, अगर मीन राशि में बैठा है, तो केतु इसी प्रकार का कार्य आपके लिए करते हैं। ऐसे में आप किसी को भी पैसा उधार भी दे सकते हैं, कभी कभी पैसे के रूप में आप चैरिटी भी कर सकते हैं, कहीं आप किसी मंदिर वगैरह में भी दान कर सकते हैं। तो ज़्यादातर वैसे तो आपका जो पैसा है वो सही कार्यों के लिए ही यूज होता है। और इस प्रकार का केतु कभी कभी आपको थोड़ा कंजूस भी बना सकता है। कंजूस इसलिए कि वास्तव में आपको पैसे को लेके कोई बहुत बड़ी चाहत रहती नहीं है। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि कोई भी प्लैनेट केतु के साथ स्थित है या नहीं। कोई भी फायरी ग्रह अगर केतु के साथ स्थित होगा तो केतु आपको उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन देंगे। केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से अक्सर जो भी फैसले आप केतु महादशा में लेंगे उनकी ज़्यादातर स्थितियों में गलत होने की संभावना होगी। इस प्रकार का केतु कोई भी रिजल्ट या तो आपको देगा नहीं, अगर देगा तो काफ़ी एक्सट्रीमली देगा। इस वजह से आपकी आर्थिक जो स्थिति है, आपकी जो इनकम है उसमें काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। अगर आप कैरियर में बहुत ही वेल सेटल्ड हैं तो केतु की महादशा आपके कैरियर को सडनली बदलाव दे सकती है। इस वजह से जो भी आप अपने मेजर फैसले करेंगे लाइफ में, चाहे अपने रिश्तों को लेके, अपने कैरियर को लेके, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वास्तव में केतु यहाँ अब किस साइन में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए केतु जिस साइन में भी बैठे हैं, जिस राशि में भी बैठे हैं, अगर वो एक फायरी साइन है तो ऐसा केतु और भी ज़्यादा एक्सट्रीम परिवर्तन आपके लिए ला सकता है। लेकिन केतु अगर जैसे वृषभ राशि में हो, तुला में हो, मकर या कुंभ में हो, तो हो सकता है केतु के प्रभाव उतने ज़्यादा बेहतर ना हो, तब आपको और भी ज़्यादा समस्या आने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ अगर आप इन प्रभावों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ केतु के डिस्पोजिटर को देखिए। केतु का डिस्पोजिटर अगर आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो कुछ हद तक फिर भी आप वो सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं होगी उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन केतु मान लो अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो उस ग्रह की एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित कर लेता है या उस ग्रह से रिलेटेड भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कमियां उत्पन्न कर देगा। तो केतु यहाँ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट मानिए जब भी केतु की महादशा आती है। इस प्रकार का केतु आपको धीरे धीरे वैराग्य की तरफ लेकर जाता है और आपको ऐसा फील करवाता है कि वास्तव में बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आपको नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं चाहिए। धीरे धीरे जातक अपना जो कमाया हुआ पैसा है या तो उसके वजह से वो दूसरों को कहीं ना कहीं सहायता करने लग जाता है, दूसरों को पैसा उधार देने लग जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो दोस्त लोग होते हैं, जो इवन परिवार के लोग होते हैं, वही आपका सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं केतु महादशा के दौरान। इसके साथ साथ पैसे के मामले में आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। इस प्रकार का केतु महादशा के दौरान आपको अचानक से धन लाभ दे सकता है, जैसे शेयर मार्केट के थ्रू, लॉटरी के थ्रू या सट्टा वगैरह के थ्रू। लेकिन यहाँ आपके लिए उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। तो ये जो पैसा आपने कमाया शेयर मार्केट वगैरह से, लॉटरी वगैरह से, वो आपके पास बहुत ही कम समय तक टिकेगा। ऐसे में केतु की महादशा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना सही निर्णय ले पाते हैं, कितना सही कोई काम को प्लान कर पाते हैं, साथ साथ में जो भी आपने निर्णय लिया है उस निर्णय पर किस हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं या कितना स्ट्रांगली उस निर्णय पर आप काम कर सकते हैं। यहाँ अब 11th लॉर्ड तो मेजर रोल निभाएगा ही आपके चार्ट में। कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके 11th हाउस पे हो और अगर बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव हो तो वो ग्रह भी कुछ हद तक रोल निभाएंगे। लेकिन केतु की एक आपको प्रवृत्ति ऑलरेडी पता है कि केतु जिस ग्रह के साथ भी बैठे होते हैं या जिस भाव में भी बैठे होते हैं उस भाव की या उस ग्रह की एनर्जी को वो अपने में समाहित कर लेते हैं। ऐसे में जितना भी एनर्जी यहाँ दूसरे ग्रहों का आएगा आपके 11th हाउस में उसको केतु अपने में समाहित कर लेंगे। तो यहाँ काफी मेजर रोल केतु निभाएंगे। अब डिपेंड ये भी करता है कि केतु की महादशा आपको कौन सी एज पीरियड में आ रही है। ज्यादातर स्थितियों में या तो केतु की महादशा आपको लेट एज में आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या तो बहुत ही अर्ली एज में लगभग 20 साल की उम्र तक आपकी केतु की महादशा आकर पूरी हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
केतु की महादशा आपके लिए पतझड़ के समान है वास्तव में, क्योंकि केतु की महादशा के बाद आपकी शुक्र की महादशा आती है जो आपको काफ़ी लग्जरियस लाइफ देती है, काफ़ी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है, रिलेशनशिप में सुख प्रदान करती है। ऐसे में आप यही मान सकते हैं कि केतु की महादशा वास्तव में आपको शुक्र की महादशा के लिए तैयार करने का भी काम करती है। और जो शुक्र की महादशा है वास्तव में उसके लिए आपको केतु ही तैयार कर सकता है। केतु जैसा ग्रह ही कहीं ना कहीं आपको वो सारी लालसा या इच्छा डेवलप कर सकता है आप में। ऐसे में केतु की महादशा में गलत फैसले लेने से बचें और आपको हमेशा केतु की महादशा के दौरान किसी न किसी की एडवाइस चाहिए होगी। इस प्रकार से केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसके लिए आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी केतु महादशा के दौरान। साथ साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से भी हो सकता है आपको कोई खास मदद ना मिले। केतु आपके 11th हाउस में बैठे हैं तो अब आप ध्यान, साधना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे। और वास्तव में केतु क्योंकि वक्री स्थिति में होते ही हैं तो केतु अब 10th हाउस के कितने ज़्यादा क्लोज है। मान लो अगर केतु की महादशा आ रही है और केतु आपके लगन कुंडली में भले ही 11th हाउस में बैठे हैं लेकिन अगर वो 10th हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज भी होते हैं तो ऐसे में वो आपको कैरियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दे सकते हैं। अब तो कैरियर में जो अब आप फैसले लेंगे केतु महादशा के दौरान वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उसका प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति और आपके अन्य घरेलू कार्यों पर पड़ेगा। इसलिए आप वास्तव में यहाँ पैसे की अहमियत समझें। अपनी जो लग्जरियस लाइफ जो केतु की महादशा स्टार्ट होने से पहले अगर आप जी रहे हैं तो उसकी अहमियत को आपको काफ़ी ज़्यादा समझना पड़ेगा। इस प्रकार का केतु आपको काफ़ी एकाकीपन दे सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आने की वजह से आप काफ़ी गलत फैसले लेने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं या किसी न किसी अपने दोस्त के दबाव में आ सकते हैं या किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आ सकते हैं। केतु की महादशा के दौरान अगर केतु आपका मान लो 10th हाउस के ज़्यादा क्लोज हो तो आप अपने बॉस से अच्छे रिलेशन नहीं देख पाएंगे। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी अपने कैरियर की वजह से, या फिर आपको लगेगा कि आपको लाइफ में जो कुछ अचीव करना था, जो कुछ वास्तव में पाना था वो आप अचीव नहीं कर पाए। तो कुछ हद तक इस प्रकार का केतु बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन आप में डेवलप करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे अर्ली एज पीरियड में अगर आ रही है तो आप अपनी एजुकेशन पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, तब तो केतु का उतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा महादशा के दौरान। लेकिन केतु की महादशा लगभग आपकी 25 की एज के आसपास अगर स्टार्ट होती है या इन 30 या 35 की एज के आसपास अगर स्टार्ट होती है तो कैरियर पर बहुत ही मेजर प्रभाव डाल सकती है। और बाद में केतु की वजह से आप ये रियलाइज करेंगे कि वास्तव में केतु की महादशा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल लेके आएगी। लेकिन केतु के ज्यादातर जो बेहतर परिणाम आपको दिखेंगे अगर आपको महादशा 45 की एज के बाद में आती है, 50 की एज में आती है, तब ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप देख पाएंगे। तो केतु आपको आत्मज्ञान कराने की तरफ प्रेरित करेंगे। केतु रिसर्च वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा है, अकल्ट वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप केतु से रिलेटेड फील्ड में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस काम से ज़रूर आप यहाँ अर्निंग्स कर सकते हैं, लेकिन वो अर्निंग्स वैसी नहीं होंगी जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। वास्तव में आप थोड़ा बहुत अपना काम चलाने वाला कार्य कर सकते हैं इस प्रकार का केतु, लेकिन आपके नेटवर्क में आपको काफ़ी फेम दे सकता है। क्योंकि केतु की महादशा में आप भले ही खुद गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएं लेकिन दूसरे लोगों को आप अपने ज्ञान के थ्रू बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हो। अब ज्यादातर स्थितियों में ऐसा केतु आपको तब ज्यादा नेम फेम दे सकता है जब केतु यहाँ लियो साइन में बैठे हो, अगर धनु राशि में बैठे हो, अगर मीन राशि में बैठे हो। बाकी राशियों में अगर केतु बैठे हैं तो यहाँ फिर डिपेंड करेगा कि जो आपका 11th लॉर्ड है वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है।